हेलो दोस्तों, मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस के एपिसोड नंबर 49 में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से हमने कल ट्रेड प्लान किया था, उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके आज मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया, कैसे हमें ट्रेडिंग करने के मौके मिल गए और कल के ट्रेडिंग सेशन यानी 26 अक्टूबर 2023 के लिए ट्रेड प्लान करेंगे हमेशा की तरह। तो दोस्तों सबसे पहले आपके सामने है निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। तो दोस्तों हमने प्लान क्या किया था कि अगर 19,250 से 220 के आसपास जो डिमांड जोन है वहां से फ्लैट खुल के कुछ लोअर टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन मिलेगा तो हम बाय का ट्रेड प्लान करेंगे। जैसा हमने प्लान किया था ठीक उसी तरह 250 से अगर हम देखेंगे तो 350 तक का एक वन वे 100 पॉइंट का राइज हमें देखने को मिल गया। लेकिन जिस तरीके से हमें लोअर टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन चाहिए था वैसा कंफर्मेशन नहीं मिला, मतलब वहां पे पैटर्न ही कुछ नहीं बना जिस पैटर्न को फॉलो करके हम ट्रेड ले सकते हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पे डबल बॉटम बना है, लेकिन इस डबल बॉटम को ट्रेड करने के लिए आपको 330 से लेके 260, मतलब आपको कितना बड़ा स्टॉप लॉस देना पड़ेगा, 70-80 पॉइंट का। और उस 70-80 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ हम इंट्राडे ट्रेड नहीं करते। 20-25-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस ठीक है, इस उस स्टॉप लॉस के साथ हम ट्रेड कर सकते। और फिर क्या हो गया, अपना जो 250 से 220 का सपोर्ट था या डिमांड जोन था उसको वन वे ब्रेक कर दिया और फिर उसको रिटेस्ट करके उसका कन्वर्जन कहाँ पे, जैसे ही एक डिमांड जोन ब्रेक होता है तो उसका कन्वर्जन सप्लाई जोन में होता है और उसको रिटेस्ट करके यहाँ पे एक बढ़िया सा डबल टॉप का पैटर्न बन गया। और उसका किस तरीके से एंट्री मिल गई, 210 200 210 215 के नीचे सेल ट्रिगर हो रहा था और 245 250 के आसपास का स्टॉप लॉस बैठ रहा था एक अच्छा खासा। वहां से एक वन वे 215 से हमें 19,070 तक का एक बढ़िया सा फॉल कैप्चर करने का मौका मिल गया। इतना देर वेट किसी ने किया होगा ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन एक अच्छा खासा ट्रेड हमें हमारे स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए कैप्चर करने का मौका मिल गया। तो दोस्तों ये आज का ट्रेडिंग सेशन के बारे में रहा। तो चलिए देखते हैं कि कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें किस तरीके से निफ्टी को ट्रेड प्लान करना है। तो दोस्तों अभी निफ्टी कहाँ पे क्लोज हो चुका है, 19,210 के आसपास। तो अभी कल के ट्रेडिंग सेशन में हमारा प्लान क्या रहेगा, अगर समझो फ्लैट खुल के यहाँ से 220 से 250 के रेंज में फिर एक बार जाता है तो एक बढ़िया सा मौका मिलेगा यहाँ पे हमें सेल अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने का, क्योंकि अभी कल की ट्रेडिंग सेशन में ये वाला जोन है ये अभी हमारे लिए सप्लाई जोन का काम कर सकता है, क्योंकि यहाँ से एक बार रिवर्सल आया था, इसको वन वे ब्रेक कर दिया। एक बार फिर से अगर टकराएगा इस जोन में तो एक हम मौका क्रिएट कर सकते हैं सेलिंग के लिए। तो अभी आपके लिए बाय कब करना है, डिमांड जोन किस लेवल पे आ रहा है देखिए। तो दोस्तों यहाँ से डिमांड जोन थोड़ा सा दूर है, डिमांड जोन बैठ रहा है 18,990 से लेके, मतलब 19,000 से लेके 18,950। अगर इस जोन में कुछ पॉजिटिव बना देता है तो क्या करेंगे, हम एक लोअर लेवल पे कंफर्मेशन के साथ एक बाय का बढ़िया ट्रेड मौका, बाय ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। कब, जब यहाँ से रिवर्सल का लोअर टाइम फ्रेम पे मौका मिलेगा। तो निफ्टी का थिक तरीके से आपको समझ में आया होगा। कल के ट्रेडिंग सेशन में आपको फिलहाल यही दो लेवल्स ध्यान में रखना है, एक सप्लाई जोन, एक सेकंड ये वाला लेवल डिलीट कर देता हूँ ताकि चार्ट पे कोई कंफ्यूजन ना रहे। एक सप्लाई जोन आपको ध्यान में रखना है 220 से 250 और एक डिमांड जोन ध्यान में रखना है 18,990 से लेके 18,950। तो निफ्टी के बाद चलिए शिफ्ट हो जाते हैं बैंक निफ्टी में। हमने कल किस तरीके से ट्रेड प्लान किया था और आज मौका मिल गया। तो दोस्तों ये न्यूट्रल पॉइंट हमने कल की वीडियो में आपको बताया था, 43,150 के आसपास न्यूट्रल पॉइंट है। यहाँ से आज फ्लैट ओपनिंग होने के बाद हमें देखिए 200-250 पॉइंट का राइज मिल गया। जैसे हम लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे हमें एक बैंक निफ्टी में देखा जाए तो कोई भी मौका नहीं मिला, बाउंस आ गया। देखिए प्राइस वाइज हम कह सकते हैं कि एनालिसिस डॉट टू डॉट ठीक तरीके से बैठा, लेकिन ट्रेडिंग करने का मौका मिला क्या, नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि वोलेटिलिटी इतनी बड़ी थी, लोअर टाइम फ्रेम पे चार्ट बनने के लिए टाइम ही नहीं मिला। तो इसी तरीके से आज हमें बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं मिला।
तो चलिए देखते हैं कि कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है। तो दोस्तों बैंक निफ्टी कहाँ पे क्लोज हो चुका है? बैंक निफ्टी क्लोज हो चुका है 42,850 के आसपास। अभी 42,750 से लेके 680 तक एक बढ़िया सा डिमांड जोन है। अगर कल की ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे कुछ पॉजिटिव बन जाता है लोअर टाइम फ्रेम पे, तो एक बढ़िया मौका रहेगा हमारे लिए बाइंग का ट्रेड कैप्चर करने का। और जो ऊपर का लेवल है अभी ये आपके लिए बैठेगा सप्लाई जोन का काम कर सकता है। कौन सा वाला लेवल है? वो लेवल है 43,080 से लेके 43,130। अगर इस जोन में किसी कारण मिल जाता है तो एक बढ़िया मौका रहेगा हमारे लिए सेल ट्रेड प्लान करने का। कैसे? अगर लोअर टाइम फ्रेम पे उसका कंफर्मेशन हमें मिल जाता है तो। अगर कंफर्मेशन नहीं मिलता तो ट्रेड हम नहीं करेंगे। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन अगर ट्रेड नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन गलत ट्रेड हमें किसी भी कारण के से नहीं लेना है। तो अभी हमारा क्या है, बैंक निफ्टी के लिए आपको कौन से लेवल ध्यान में रखना है? एक डिमांड जोन बैठ रहा है 42,750 से लेके 690 और सप्लाई जोन बैठ रहा है 43,060-70 से लेके 43,130-140। और आपको एक एक्सट्रीम सप्लाई जोन कल के सेशन में ध्यान में रखना है, वो बैठ रहा है 43,550 से लेके 43,600। ये 100 पॉइंट का रेंज है। अगर समझो किसी कारण एक राइज मिल जाती है तो आपको ध्यान में रखना है कि इस जोन में आके हमें सेलिंग का मौका दिखना है, ना कि इतने बड़े उछाल पे बाइंग करना है। ऊपर जाएगा, इस जोन में कुछ नेगेटिव पैटर्न्स बनेंगे तो हम क्या करेंगे, प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए यहाँ पे एक सेल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और एक्सट्रीम अगर आपको डिमांड जोन चाहिए बैंक निफ्टी के लिए तो उसके लिए थोड़ा सा हम क्या करेंगे, हायर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाते हैं ताकि हम ठीक तरीके से एक्सट्रीम बाइंग जोन या एक्सट्रीम उसको हम बोल सकते हैं डिमांड जोन उसको कैप्चर कर सके। तो अगर बैंक निफ्टी का थोड़ा सा चार्ट बड़ा करके देखा जाए तो अभी बैंक निफ्टी का आप देखोगे तो डिमांड जोन एक्सट्रीम बैठ रहा है 41,980 से लेके 41,900 के आसपास। तो ये वाला जोन आपको एक्सट्रीम क्या करना है, एक्सट्रीम डिमांड जोन की तरह इसको लेना है। एक सेकंड थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं ड्राइंग। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या रहेगा, अगर इस लेवल को मार्केट आएगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बढ़िया सा बाइंग ट्रेड कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी चार्ट पे ये वाला एक बढ़िया सा एक्सट्रीम डिमांड जोन हमें दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी के लिए क्या है, 2 डिमांड जोन की लेवल्स हमें ट्रेड लोकेशंस के लिए ध्यान में रखना है और 2 सप्लाई जोन की लेवल्स। अगर इन जोन्स में कुछ बनेगा तो हमारे लिए बढ़िया मौका रहेगा, अगर नहीं बनेगा तो हम वेट करना पसंद करेंगे, क्योंकि क्या है, हम फोमो में ट्रेड नहीं करते। अगर मौके मिल जाते हैं तो ट्रेड करेंगे, वरना ना नहीं करेंगे, वेट करना पसंद करेंगे। तो निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया। अभी चलिए शिफ्ट हो जाते हैं फिन निफ्टी की चार्ट की तरफ। फिन निफ्टी ने आज किस तरीके से बिहेव किया, देखिए फिन निफ्टी फ्लैट खुला, जैसे ही हम लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो गए, लोअर टाइम फ्रेम पे फिन निफ्टी में हमें देखिए दो पैटर्न बन चुका था। हमें जो पैटर्न चाहिए, देखिए यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक एक बढ़िया डबल टॉप का पैटर्न बन चुका था, लेकिन उसका ब्रेकडाउन कब आया, ब्रेकडाउन आया उसका 11:30 बजे। पैटर्न कब बना, पैटर्न कंप्लीट हुआ 10 बजे, मतलब 1.5 घंटा लगाया उसने पैटर्न एक्टिवेट करने के लिए। तो इसीलिए हमने यहाँ पे ट्रेड ना लेना अच्छी समझदारी से काम लिया, क्योंकि क्या होता है कि अगर कोई पैटर्न बन के उसको एक्टिवेट होने के लिए अगर ज्यादा टाइम जाता है तो उस पैटर्न के एक्यूरेसी कम हो जाती है और वहां से रिवर्स होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि उसने पैटर्न को एक्टिवेट करने के लिए टाइम लगाया होता है। यही प्राइस एक्शन की थ्योरी होती है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। तो फिर क्या हो गया, फिर उसने 19,300 से लेके 280 का जो डिमांड जोन था उसको वन वे ब्रेक कर दिया, और फिर एक्सट्रीम डिमांड जोन था 200 से लेके 170, इसके बीच में ट्रेड करता रहा पूरा दिन फ्लैट। तो अभी फिन निफ्टी के लिए कोई मौका ही नहीं मिला आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो क्या करते हैं कि 15 मिनट की चार्ट पे शिफ्ट होके हम कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए फिन निफ्टी के लिए ट्रेड के लिए मौका देखते हैं कहाँ पे बन सकता है। तो दोस्तों अभी क्या है, फिन निफ्टी क्लोज हो चुका है अपने डिमांड जोन के आसपास, जो कि है 19,190 से लेके 160। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा कलरिंग ग्रीन कर देते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए।
हो गया। और अभी जो सप्लाई जोन बैठ रहा है वो कहाँ पे बैठ रहा है, 19,325 से लेके 340 तक। इस जोन में अगर कल मिल जाएगा तो वहां पे एक हमें सेलिंग, एक सेकंड, ये नहीं, ये ग्रीन ही रहना चाहिए। हाँ, तो सेलिंग का मौका कब करना है, 19,325 से लेके 340 की जोन में अगर मिलेगा तो ये हमारे लिए बढ़िया मौका रहेगा एक सेलिंग ट्रेड कैप्चर करने का, क्योंकि यहाँ से एक अच्छा रिवर्सल आने का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि 2-3 बार यहाँ से मार्केट रिवर्स हो चुका है। तो एक हमें मौका मिल सकता है कि फिर एक बार यहाँ पे मार्केट आएगा तो डिमांड जोन हमेशा की तरह सप्लाई का काम करेगा और हमें मौका देगा ट्रेड करने का। तो फिन निफ्टी का अगर चार्ट देखा जाए तो कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए आपको 2 ही लेवल ध्यान में रखने हैं, क्योंकि हो क्या रहा है, देखिए मार्केट बड़े बड़े मूव्स, रैंडम्स, बड़ी बड़ी कैंडल्स आ रही है, तो जितना कम हो सके उतना हमें कम ट्रेड करना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वोलेटिलिटी में हमसे गलतियां ज्यादा होती है। अगर थोड़ा सा हम ट्रेड्स को खींचे, मतलब कम ट्रेड करें, ज्यादा कंफर्मेशन को देखे, तब क्या होता है कि अपना कैपिटल भी प्रोटेक्ट होता है और नंबर ऑफ ट्रेड्स भी हम कम लेते हैं। इसलिए यही समझदारी है कि छोटे लेवल्स के साथ काम करें और जितना ज्यादा हो सके उतने कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड करें, तो हमारा कैपिटल भी बच जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे। हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।